आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब अगर आपने हिल साइफर एल्गोरिथम को यूज करते हुए क्रिप्टोग्राफी करनी है, किसी प्लेन टेक्स्ट को उसमें कन्वर्ट करना है, साइफर में कन्वर्ट करना है, या साइफर से उसको वापस जो है वो डी साइफर करना है, तो और आपको की मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ तो आप खुद से की मैट्रिक्स किस तरह से जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर आपने जो है वो टेबल, इस टेबल को आपने याद रखना है, जो रेजिड्यूज वाला टेबल है, ए से लेकर जेड तक जो रेजिड्यूज मैंने बताए थे, ये टेबल आपने याद रखना है। मैं आपको बताती हूँ कि 2 by 2, अच्छा, की मैट्रिक्स जो है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसके और भी कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं आपको की मैट्रिक्स बनाने के बाद बताती हूँ, लेकिन पहला रूल आपने याद रखना है कि मैट्रिक्स हमेशा जो है वो स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं आपको 2 by 2, 3 by 3 और 4 by 4 की एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। इसके बाद आपको 5 by 5, 6 by 6, एन बाय एन मैट्रिक्स बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 2 by 2 के लिए लेती हूँ। 2 by 2 का मतलब ये है कि मेरे पास अच्छा, मुझे इनक्रप्शन करनी है, एक प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं अपनी एक की जनरेट करूंगी। वो की मैं अपनी मर्जी से कोई सी भी रख सकती हूँ, मतलब कोई सा भी एक वर्ड रख लूंगी, कोई भी सभी सेंटेंस रख लूंगी। इस वक्त मैं एक वर्ड ले रही हूँ। मैं 4 by 4 का 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाना चाहती हूँ, की मैट्रिक्स। ठीक है, तो 2 by 2 के मैट्रिक्स के लिए मैंने 4 अल्फाबेट्स वाला एक वर्ड ले लिया, टीम। ठीक है, इसको मैं किस तरह से की मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगी, मैंने इसके जितने भी अल्फाबेट्स हैं इसको इस तरह से 2 by 2 मैट्रिक्स की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। अब क्या करूंगी, इस अल्फाबेट्स को मैं इनके रेजिड्यूज से जो है वो रिप्लेस कर दूंगी। टी का रेजिड्यू 5 है, इसका टी का 20 है, ई का 5 है, ए का 1 है, और एम का रेजिड्यू जो है वो 13 है। तो ये मेरे पास बन गया है इसका की मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह से अब मैं लेट सपोज एक वर्ड ले लेती हूँ, कॉन्फिडेंट। ठीक है, अब मैं 3 by 3 का बनाना चाह रही हूँ। आप खुद से अपनी मर्जी से कोई से भी वर्ड ले सकते हैं, कॉन्फिडेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंट में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इससे 3 by 3 का मैट्रिक्स जो है वो की मैट्रिक्स बना सकती हूँ। तो मैं अब इसका 3 by 3 का की मैट्रिक्स बनाती हूँ। मैं किस तरह से लिखूंगी, CONFID और ENT। ठीक है, इस तरह से बना लिया। अब मैं इनको इससे रेजिड्यूज से कन्वर्ट रिप्लेस कर दूंगी। इनके रेजिड्यूज आते हैं 3 6 5, ये है 15 9 एंड 14, और 14 4 20। ठीक है, ये मेरे पास बन गया है 2 by 2 का, 3 by 3 का। अब मैं एक 4 by 4 की एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। 4 by 4 की एग्जाम्पल के लिए मैं एक सेंटेंस ले रही हूँ। जैसे मैं, आप लेट सपोज मैं ले रही हूँ कि द मून एंड द अर्थ, द सन, द मून एंड द सन, कोई सा भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। मैं इस वक्त ये सेंटेंस सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अल्फाबेट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इससे मैं 4 by 4 का की मैट्रिक्स बना सकती हूँ। तो 4 by 4 का की मैट्रिक्स इससे बनाते हैं। ए मैट्रिक्स में मैं क्या करूंगी, ये सारे अल्फाबेट्स लिखूंगी। किस तरह से लिखूंगी, THEM। ठीक है, अब ओ से शुरू करें, OON और ए। अब ND और TH। अब बचता है ES। क्या बचता है अब इसमें, ES और, अच्छा ठीक है, अब बचता है TSUN। ठीक है, ये बचता है मेरे पास। तो यहाँ से मैं लेती हूँ पेंसिल। अच्छा, TE रह गया, ई, और ई के बाद SUN। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 4 by 4 का मैट्रिक्स। इसको मैं क्या करूंगी, इसके रेजिड्यूज से रिप्लेस कर दूंगी। इसके रेजिड्यूज आएंगे 20। इसके बाद मैं आप लोगों को इसके रूल्स बताती हूँ कि क्या क्या रूल्स और हमें देखने पड़ेंगे। एक रूल तो हो गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, 3 रूल्स और भी हैं इसके, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले मैं आपको मैट्रिक्स बनाना सिखा देती हूँ। 1 आ गया, 14 4 20। ठीक है, और 8, और लास्ट रो में हमारे पास आता है 5 19 21
एंड 14। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना सिखाया था, और इससे अगली वाली वीडियो में मैं आपको उसको डिसाइफर करना सिखाऊंगी। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि की मैट्रिक्स किस तरह से जनरेट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे पास हो गया कि की मैट्रिक्स किस तरह जनरेट करना है। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी सेंटेंस, कोई से भी वर्ड ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वर्ड का जो अल्फाबेट्स, वर्ड के अंदर अल्फाबेट्स का जो काउंट है वो इतना होना चाहिए कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बने। ठीक है, यानी कि या तो 4 होने चाहिए, या तो वो 9 होने चाहिए, या वो 16 होने चाहिए। इसी तरह से अगर मैं 5 बाय 5 का बनाना चाहती हूँ तो 25 होने चाहिए। अगर आपके पास बहुत बड़ा सेंटेंस है और आपने उसे कन्वर्ट करना है, साइफर उसका बनाना है, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप कोशिश करें कि आप अपना की मैट्रिक्स थोड़ा सा बड़ा लें, क्योंकि की मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसी के अकॉर्डिंगली हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने अपना जो सेंटेंस, जिस सेंटेंस को हमने साइफर में कन्वर्ट करना है, या जिस सेंटेंस की हमने इंक्रिप्शन करनी है, उस सेंटेंस के में जो अल्फाबेट्स हैं उसको कितने 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 ग्रुप्स में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर 2 बाय 2 का है तो जो 2 2 के पेयर्स बनाएंगे। अगर 3 बाय 3 का है तो 3 3 अल्फाबेट्स आपने लेने हैं, उसके ग्रुप्स बनाने हैं। और अगर 4 बाय 4 का है तो 4 4 लेने हैं। अगर 5 बाय 5 का आप की मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं तो आपने 5 5 अल्फाबेट्स का एक ग्रुप बनाना है प्लेन टेक्स्ट का। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ बाकी के रूल्स क्या हैं। बाकी के रूल्स ये हैं कि पहला रूल तो ये हो गया कि आपके पास की मैट्रिक्स जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रूल ये है कि जब की मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली जब हम इनक्रप्शन करते हैं तब तो हमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब हम आपने इनक्रप्शन की बजाय डिक्रप्शन करनी है तो फिर क्या रूल है कि आपके पास जो डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है की मैट्रिक्स को मैं कह रही हूँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मॉड एम का मतलब ये है कि आपने इस बात का ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट के अंदर सारे नंबर जो है वो मॉड एम के विद रिस्पेक्ट उनके रेजिड्यूज लिखे हुए हों। ठीक है, तो आपके पास जो की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा उसमें उसका इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनवर्स भी फाइंड आउट करना सिखाऊंगी कि एक नंबर का इनवर्स किस तरह से लिया जाता है इन इन मॉडुलस एम। ठीक है, और एक मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरह से लिए जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इनवर्स होना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पास जो डिटर्मिनेंट ए का जो आंसर आया है, डिटर्मिनेंट ए मॉड एम का जो आंसर आया है उसमें, इसमें डिटरमिनेंट ए के आंसर में और एम में, यानी कि जो मॉड होगा उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई कॉमन, नो कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, नो कॉमन प्राइम फैक्टर, कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन क्या है कि फोर्थ कंडीशन ये है कि जो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मॉड एम आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मॉड एम, ठीक है, उसमें जो भी आंसर आएगा वो नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 3 टू, सॉरी नॉट डिविजिबल बाय 2 and 13। ठीक है, 2 and 13, 2 और 13 पे डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी डिटरमिनेंट एक आंसर आएगा मॉड एम के विद रिस्पेक्ट, मॉड एम बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपने याद रखना कि डिटरमिनेंट ए का जो भी वैल्यूज आएंगी अंदर, डिटरमिनेंट ए का जो भी आंसर आएगा उसमें आपने उसको मॉड में मतलब रेजिड्यू से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो वो जो है डिविजिबल बाय 2 and 13 नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है किस किस का, डिटर्मिनेंट का और ए का और एम का, ये 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये कि कोई भी इन दोनों के दरमियान में जीसीडी कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन डिवाइजर कोई होगा तो वो 1 होगा। ठीक है, तो इन कंडीशंस का आपने ख्याल रखना है। इनक्रप्शन करते हुए इस बात का ख्याल नहीं रखना, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप उसको डिसाइफर करेंगे तो फिर आपने इनवर्स फाइंड आउट करना होता है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है। तो डिटर्मिनेंट के लिए ये कंडीशंस हम देखेंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशंस फुलफिल करता है तो इसका मतलब है कि ठीक है, अदरवाइज वो की मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टेबल नहीं होगा, उसका इनवर्स बेसिकली फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिसाइफर करना सिखाऊंगी। मैं आपको ये बताऊंगी कि ए मैट्रिक्स के डिटर का मॉड एम से डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी नंबर का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे मॉड एम में, और एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसको डिसाइफर में किस तरह से यूज करेंगे।